मित्रों, कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 2 अनूठे इंसान, उसमें दूसरा भाग सच्चा दान, यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। इस कहानी में गांधी जी के जीवन में बनी एक घटना, एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हम गांधी जी कौन थे इसके बारे में जानेंगे। गांधी जी को हम अपने भारत देश के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उन्हें हम बापू भी कहते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनका जन्म 1869 को 2 अक्टूबर को हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी न्यू दिल्ली में, और उनका जो स्मारक है वो राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन की शुरुआत की थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद की नीति को दूर किया था। फिर बाद में वह भारत आए। 1915 को वह भारत आए और उन्होंने पूरा भारत घूमा और देखा कि भारत देश की स्थिति बहुत ही खराब है। तो वो घूमते घूमते जहाँ जहाँ उन्होंने सभाएं की, वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों से कुछ मांगा, कुछ भाषण दिए। उन्हीं में से एक पाठ जो है, एक प्रसंग, यह आज हम पढ़ेंगे। गांधी जी ने असहकार की चळवळ, हिंद छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए थे। तो चलो आज हम सच्चा दान, यह कहानी पढ़ते हैं। सभी अपनी अपनी किताब जो है वह निकाल लें और पेज नंबर 7 यानी 7, उसमें सच्चा दान, यह कहानी निकालें। सच्चा दान। मलबार केरल का एक गांव है, वहाँ की एक बात है। मलबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी पूरे भारत देश में अलग अलग जगह घूमते थे और लोगों को समझाते थे। उनमें से बड़गरा गांव में एक बार उन्होंने सभा का आयोजन किया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। यह दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में सोना बहुत ही सस्ता और बहुत ही औरत के पास होता है। तो गांधी जी ने सभा में उपस्थित सभी बहनों से कहा कि आप चाहें तो अपने जेवरों, एक जेवर आप मुझे दान में दे सकते हो। तो क्या हुआ, बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम यानी जो भी वस्तु आई थी उन्हें वापस उन्होंने बोली लगाकर वापस बेची। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ स्टेज पर एक 16 वर्ष की कन्या जो थी, लड़की, वह ऊपर आई। उसने अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी, उसने क्या करा, अपने हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी साइन, जो हम ऑटोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको एक सोने की चूड़ी देती हूँ, गांधी जी आप मुझे अपने दस्तखत दे। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। उसने क्या किया, उसने एक चूड़ी दी। फिर बाद में गांधी जी ने अपने दस्तखत किए तो उसने दूसरी चूड़ी भी उतार कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कहा, एक ही चूड़ी दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे एक ही चूड़ी दे सकती हो और मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने क्या करा, उसने अपने गले का स्वर्ण हार, जो सोने का हार था, वो भी उसने उतार कर दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना?
गांधी जी ने पूछा उससे कि तुमने अपने माँ बाप से पूछा है ना कि मैं ये सब दान में दे रही हूँ। तो बिना कोई उत्तर दिए उसने क्या किया, उसने रत्न जड़ित बूंदे, जो कानों के बूंदे होते हैं, वो भी निकाल के दे दिए। गांधी जी ने पूछा तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। फिर से गांधी जी ने पूछा कि तुम अपने माता पिता से पूछ के आई हो ना, आज्ञा ली है ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी कुछ कहती, उससे पहले ही किसी ने कहा कि कौमुदी के जो पिता है उन्होंने ही ये सारे जेवर खरीदे थे नीलामी में और वही वापस कौमुदी आपको दे रही है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा तुमने यह तो मालूम ही होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने कहा कि तुम ये दे दोगी तो वापस तुम्हें नए गहने नहीं मिलेंगे। कौमुदी ने यह सर्व दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी को यह पता था, फिर भी उसने यह सब गहने गांधी जी को दे दिए। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने क्या लिखा, तुम्हारे आभूषण, इन आभूषणों की अपेक्षा यानी आभूषण से भी सच्चा आभूषण क्या है, तुम्हारा त्याग। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। कौमुदी जो थी उसे अपने गहनों के प्रति कोई लगाव नहीं था, उन्हें गहने रखने की कोई इच्छा भी नहीं थी। उसने सारे गहने अपने देश के लिए दान कर दिए। तो ऐसी थी यह कौमुदी। यहाँ हमारा यह सच्चा दान, यह कहानी पूर्ण होती है। तो चलो हम पहले यहाँ शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्माता यानी बनाने वाला, हस्ताक्षर यानी दस्तखत, घटना यानी प्रसंग, उपस्थित यानी हाजिर रहना, मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र, आभूषण यानी गहना, नीलाम यानी बोली लगाकर जो बोल के जो भी वस्तुएं बेचते हैं उसे नीलामी कहते हैं। भाषण यानी सभा के सामने बोलना, त्याग यानी समर्पण। तो यह था हमारा आज का दूसरा भाग। इसके बाद तीसरा भाग भी पार्ट 2 का आएगा जिसमें हम व्याकरण पढ़ेंगे। बराबर। थैंक यू।